हेलो फ्रेंड, आई एम दीपक कुमार, नेट जब एंड गेट क्वालिफाइड। तो सबसे पहले ऐसे स्टूडेंट जो नीट का एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सभी को बेस्ट ऑफ लक और एग्ज़ाम कि उन सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। तो इसलिए आज हम बात करने वाले हैं नीट के एग्ज़ाम के 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की। तो ऐसे स्टूडेंट जो नीट का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उन सभी स्टूडेंट के लिए आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट के 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की। तो चलिए आज हम बात करते हैं अपने क्वेश्चनों की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इन सभी क्वेश्चनों में हमने 4 ऑप्शन दे के डायरेक्ट आंसर दिया है। तो चलिए इसे हम बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट फंक्शन इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। तो आंसर क्या होगा इसका? वॉल्यूम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इसका आंसर क्या है? डेंसिटी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्ट अबाउट आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ द आइडियल गैस। तो उसके लिए क्या जो रिवर्जिबल वर्क होगा वो ग्रेटर होगा देन इज रिवर्जिबल वर्क से। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन इज ट्रू फॉर आइडियल गैस। तो उसके लिए क्या है? डेल ई डेल वी की होल इक्वल 0। अगला क्वेश्चन है द इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ ए गैस इज 0.2 RT। अगला क्वेश्चन है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड इज कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, मीन्स यानी कि ये पॉजिटिव भी हो सकती है एंड नेगेटिव भी हो सकती है। अगला क्वेश्चन है द इक्वेशन गिविंग वेरिएशन ऑफ हीट ऑफ ए रिएक्शन विद टेम्परेचर इज नोन एज द किरचॉफ इक्वेशन। अगला क्वेश्चन है हमारा द टेम्परेचर एट विच द जूल थॉमसन कोफिशिएंट चेंज साइन इज कॉल्ड इन्वर्जन टेम्परेचर। अगला क्वेश्चन है इन केस ऑफ एन आइडियल गैस जूल थॉमसन कोफिशिएंट इज क्या होती है? 0, यानी कि जो जूल थॉमसन इफेक्ट होगा वो आइडियल गैस के लिए क्या होता है? 0। और जबकि रियल गैस के लिए क्या होता है? ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव। आगे बात करते हैं जूल थॉमसन कोफिशिएंट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। तो ये होता है डेल पी की होल एच। आगे बात करते हैं हमने अपने नेक्स्ट क्वेश्चनों की। तो वो है when the egg is hard boiled there is a increase in disorder, या हम बोल सकते हैं increase entropy। अगला क्वेश्चन है the sign of delta G for the process of melting of ice at 273 Kelvin and 1 atmosphere pressure is neither positive या negative। अगला क्वेश्चन है which law of thermodynamic introduce the concept of entropy। तो उसका आंसर क्या होगा? सेकंड लॉ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं फॉर ए गिवन फॉर रिएक्शन टू अकर स्पॉन्टेनियस। उसके लिए क्या है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस मस्ट बी नेगेटिव, या बोल सकते हैं कि जो डेल्टा जी होगा उसके लिए भी क्या वैल्यू होनी चाहिए? लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव। आगे बात करते हैं द लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक दैट प्रोवाइड द बेसिस फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट एंट्रोपी ऑफ सब्सटेंस। तो उसका आंसर क्या होगा? थर्ड लॉ। आगे बात करते हैं हम रिवर्स ऑस्मोसिस इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। आगे है अगला क्वेश्चन हमारा एग्जांपल ऑफ ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज ऑस्मोटिक प्रोसेस। नेक्स्ट है आइसोटोनिक सॉल्यूशन है द सेम मोलर कंसंट्रेशन। अगला क्या है हेनरी लॉ अप्लाइड टू द सोल्यूट, जबकि राउट लॉ अप्लाई होता है टू द सोलवेंट। डेल्टा टी बी होता है क्या? डेल्टा टी बी इक्वल के बी डॉट एम, जहाँ पे एम क्या होता है? मोलिलिटी। अगला है द द करेक्ट रिलेशन बिटवीन के पी एंड के सी इज। तो होता है के पी इक्वल के सी आर टी की होल डेल्टा एन। आगे है लास्ट आते हैं प्रिंसिपल इज कंसर्न विद। तो ये होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। अगला क्या है व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड टू द इक्विलिब्रियम सिस्टम द आइस वाटर। तो हम कहते हैं मोर वाटर विल बी फॉर्म। अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो क्या होगा? पे मोर वाटर विल बी फॉर्म। अगला है द रेट एट विच ए सब्सटेंस रिएक्ट इज प्रोपोर्शन टू इट। तो क्या होगा? एक्टिव मास, यानी कि जो भी कोई हमारी रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड किस पे करती है? सब्सटेंस पे, यानी कि क्या होगा उसका? वो एक्टिव मास। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं तो
ये है हमारा अगला क्वेश्चन। 1 mole of sulfate ion carry a charge of 193,000 coulomb. The next equation equal E0 minus RT upon NF in Q indicate that the equilibrium constant Kc will be equal to Q when the E क्या होगा इक्वल 0 के। Oswald dilution law good for weak electrolyte only। अगला क्वेश्चन है कौन सा अगर कंडक्टेंस इक्वेशन होल्ड गुड फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ओनली एट वेरी लो कंसंट्रेशन। अगला क्या है हेंडरसन इक्वेशन होती है क्या पी एच इक्वल पी के प्लस लो साइड अपॉन एसिड। अगला क्वेश्चन है हमारा द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ये जो रिएक्शन होती है ये होती है हमारी क्या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बस हमें लोकली दिखाई देती है कि शायद ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगी, बस ये क्या होती है हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या reaction reaction rate increase with temperature primarily because a greater number of activated molecule is formed। अगला क्वेश्चन है for what type of reaction is collision theory satisfactory। तो इसका आंसर क्या होगा बायोमोलिकुलर। अगला है the unit of rate of the reaction is mole liter inverse second inverse। अगला क्वेश्चन है हमारा the rate of reaction become equal to the frequency factor when the activation energy क्या होगी इक्वल 0 की। अगला क्वेश्चन है फॉर डी इलेक्ट्रॉन द एंगुलर मूवमेंट इज तो होता है अंडर रूट 6h/2 पाई। अगला क्वेश्चन है द 3D orbitals having electron density in all the 3 axis is तो क्या होगा 3 dz²। अगला क्वेश्चन है हमारा द वेव फंक्शन फाई इन द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन रिप्रेजेंट करते हैं किसको एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव को। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट द क्वांटम नंबर विच इज नॉट डिराइव फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम। तो इसका आंसर क्या होगा स्पिन क्वांटम नंबर। अगला है हमारा क्वेश्चन द डी ऑर्बिटल्स विच हैज द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक probability density lying alone to axis is known as dx² माइनस y²। अगला कुछ पॉइंट है हमारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये इसके पॉइंट है इट शुड भी क्या होना चाहिए सिंगल वैल्यू, ये वैल्यू इट शुड बी सिंगल वैल्यू कंटिन्यू एंड फंक्शन शुड बी फाइनाइट। तो यानी कि ये तीन कंडीशन है किसके लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के लिए। अगला क्या है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो वो क्या होगा ClFbr। नेक्स्ट है क्या द ऑर्डर ऑफ इंक्रीज ऑफ बेसिडिटी इन एंड फ्लोइंग, यानी कि जब हम सेकेंड ग्रुप में अप टू डाउन जाएंगे विद ऑक्साइड के साथ तो उनकी जो बेसिडिटी होती है वो कैसे होती है इंक्रीज होती है, बट सल्फाइड के केस में होती है अपोजिट होगी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग स्पीसीज हैज लोवेस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, तो उसका आंसर क्या होगा अगर ये चार ऑप्शन आते हैं तो उसमें ऑप्शन तो इनमें जो आंसर है वो होगा O2 नेगेटिव चार्ज। अगला क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द एलिमेंट ऑफ ऑक्सीजन फैमिली इन द पीरियोडिक टेबल इज, तो क्या किसी होगी सल्फर फिर सेलेनियम फिर ऑक्सीजन की सबसे कम। आगे बात करते हैं द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल इन H2S NH3 BF3 एंड SiH4, तो उसमें क्या होगा BF3 का सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल होगा, उसके बाद SiHF का वो H4 का, उसके बाद NH3 का एंड देन H2S का। तो उसके अलावा हमें ये भी ध्यान रखें जितने ज़्यादा लोन पे प्रेजेंस होते हैं उतना ज़्यादा बॉन्ड एंगल क्या होता है कम होता है। आगे बात करते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द ऑक्सीजन के बीच में क्या है ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन O2 H2O2 एंड ओजोन इज, तो क्या पहला ऑप्शन क्या होगा पहला आंसर क्या होगा H2O2 उसके बाद ओजोन देन उसके बाद ऑक्सीजन। आगे बात करते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग मोलिक्यूल हैज 3-4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो उसका आंसर क्या होगा CH3, इसकी एक्सिस होती है क्या C3। अगला क्या है द नेचर ऑफ पाई बॉन्ड इन परक्लोरेट आयन इज, तो उसमें होता है जो ऑक्सीजन के जो होते हैं ऑर्बिट वो होते हैं पी पाई और जो Cl के बॉन्ड वो होते हैं ऑर्बिट वो होते हैं डी पाई, तो इन दोनों में क्या होता है पाई पाई का बॉन्डिंग होता है, यानी कि इसको होते हैं पी पाई उसको होते हैं डी पाई बॉन्ड के लगते हैं। आगे बात करते हैं हमने अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगी
तो ये है अमंग द फ्लोइंग द मोलिक्यूल विद द हाइएस्ट डाइपोल मोमेंट, तो उसका आंसर ये होगा CH3Cl। ए क्रिस्टल विल बी हार्ड एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो उसका आंसर क्या है कोवलेंट क्रिस्टल। अगला क्वेश्चन, देयर इज नो सल्फर सिंगल बॉन्ड सल्फर बॉन्ड इन, तो H2O7-2 की जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे होता है जिसमें सल्फर सल्फर के बीच में बॉन्ड नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है सल्फर ऑक्सीजन सल्फर के बीच बॉन्ड होता है, जबकि SS के बीच में बॉन्ड नहीं होता। आगे बात करते हैं हम I3 नेगेटिव आयन इजन, तो उसकी शेप कैसी होती है लीनियर, अगर I पे क्या है 3 वो -1 चार्ज है, अगर I पे क्या क्या वो अगर I पे क्या होगा I3 पे क्या होगा पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इसकी जो स्ट्रक्चर वो कैसी होगी बैंड होगी शेप इसकी। आगे बात करते हैं हम इन द चेंज ऑफ NO2 पॉजिटिव टू NO द इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू पाई स्टार ऑर्बिटल, यानी कि जब हम NO2 पॉजिटिव के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे और वो NO2 में NO में कन्वर्ट होगा, तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन वो फिल ऐड होगा वो किस ऑर्बिट में होता है, तो वो किस में होगा पाई स्टार ऑर्बिटल में। आगे बात करते हैं हम द बॉन्ड लेंथ इन O2 पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव स्पीसीज, तो हमें बताना है कि बॉन्ड लेंथ किसकी सबसे ज़्यादा हाई होगी, तो हमें पता है कि जिसका ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा क्या होगा कम होगा, उसकी बॉन्ड लेंथ कैसी होगी हाई। तो इसमें क्या है कि O2 माइनस का जो बॉन्ड होता है वो होता है 1.2, तो उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा हाई होगी, जबकि O2 प्लस का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो होता है 2.5, तो उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी सबसे ज़्यादा कम होगी। आगे बात करते हैं हम द होमो इन CO, तो यानी कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है उसमें जो होमो होता है जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है उसको क्या बोलते हैं हम होमो, तो उसमें क्या होगा वो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग आंसर इसका। आगे बात करते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग डायटोमिक मोलिक्यूल्स वुड बी स्टेबलाइज बाय द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, के कोई वो आपको चार ऑप्शन देगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन एक मोलिक्यूल ऐसा होगा अगर उसमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो क्या हो जाता है स्टेबलाइज, क्योंकि ऑक्सीजन के अंदर क्या होता है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो अगर हम उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो वो कैसा हो जाता है स्टेबलाइज हो जाता है। आगे बात करते हैं द हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग इन FH.F। आगे बात करते हैं चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी इन द फ्लोइंग स्पीसीज, तो जिसमें O डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा, C सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा, उसके बाद C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा, ये क्या होगा ऑर्डर करेक्ट होगा। आगे बात करते हैं द बॉन्ड ऑर्डर इन कार्बन मोनोऑक्साइड, तो वो क्या होगा इसका आंसर 3। आगे बात करते हैं ए मैकेनिक बॉन्ड, तो जो मैकेनिक बॉन्ड होता है वो जिसके अंदर जो बॉन्डिंग वो कैसे होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक। आगे बात करते हैं हम द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग C यानी कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ, तो उसका जो करेक्ट आंसर वो क्या होगा कि CO में सबसे कम बॉन्ड लेंथ होगी, उसके बाद CO2 में उसके बाद सबसे ज़्यादा किसमें होगी CO3-2 में सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगी। आगे बात करते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स इन सॉलिड हाइड्रोजन आर, तो इंटरमोलिकुलर इन फोर्स जो होते हैं इन सॉलिड हाइड्रोजन के अंदर वो कैसे होते हैं वंडर वॉल फोर्स। आगे बात करते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की, वन वाटर मोलिक्यूल कैन होल्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि वन मोलिक्यूल जो होता है वाटर का वो 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होता है अटैच होता है। आगे बात करते हैं कि आपको कोई भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिला कि इसमें वो पूछा कि वेपर प्रेशर किसकी हाई होगी, तो हमें पता है कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा उसकी वेपर प्रेशर कैसी होगी हाई होगी, तो हमें पता है कि इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट वो लो होगा, तो इसकी क्या है वेपर प्रेशर कैसी होगी हाई होगी, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हाई है तो इसका वेपर प्रेशर कैसी होगी लो होगी। आगे बात करते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग मोलिक्यूल ऑर्बिटल हैज 2 नोडल प्लेन, तो उसके लिए आंसर क्या होगा 2 पाई स्टार 2p/y। आगे बात करते हैं हम द सेट विद करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, तो उसको क्या होगा यानी कि जितने ज़्यादा ऑक्सीजन के मोलिक्यूल होंगे उतनी ज़्यादा क्या होगा वो एसिडिक होगा। आगे बात करते हैं सल्फोनिक एसिड इज क्या होता है अरेनियस एसिड होता है एंड लुइस बेस होता है। आगे बात करते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए सॉफ्ट बेस, अगर उसके अंदर आप में चार ऑप्शन में से ये दिखाई देता है कि H नेगेटिव दिखाई देता है तो ये क्या होता है सॉफ्ट बेस होता है। आगे बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लुइस एसिड, तो उसमें गैस तो BF3 होगा सबसे ज़्यादा लो होगा लुइस एसिड, जबकि जो BI3 होता है वो क्या होता है सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है, क्योंकि ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है बैक बॉन्डिंग होती है जबकि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं होती, तो इसी वजह से क्या होता है ये बैक लुइस एसिड होता है। आगे बात करते हैं विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बेसिडिटी ऑफ हैलाइड आयन, तो F की सबसे ज़्यादा क्या होगी बेसिडिटी होगी माइनस वाले की,
तो आई की सबसे ज़्यादा कम होगी। द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड पैरा हाइड्रोजन, तो इंक्रीजिंग विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो रेशियो होगा ऑर्थो हाइड्रोजन और पैरा हाइड्रोजन का वो इंक्रीज होगा। आगे बात करते हैं विटामिन B12 इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ, यानी कि जो B12 होता है वो कोबाल्ट से क्या होता है अटैच होता है, यानी कि कोबाल्ट के साथ क्या होता है सर कोऑर्डिनेशन होता है। आगे बात करते हैं द फॉर्मूला ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट इन वन डायमेंशन सिलिकेट इस तो वो होता है SiO3 - 2 चार्ज। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, तो उसमें क्या Cl2O7 SiO2 सबसे कम होगा P4O10। आगे बात करें तो H3BO3 इज, तो ये जो H3BO3 होता है वो क्या होता है मोनोबेसिक एंड वीक लुइस एसिड होता है। आगे बात करते हैं द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, जो फ्लोरीन होती है उसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, ग्रेफाइट के अंदर भी क्या होती है sp2 होती है, और डायमंड के अंदर भी, और जो डायमंड होता है उसके अंदर क्या होती है sp3 होती है हाइब्रिडाइजेशन। आगे बात करते हैं द रेशियो Cp/Cv फॉर नोबल गैसेस, या बोल सकते हैं मोनोटॉमिक गैसेस के लिए क्या होता है 1.66। आगे बात करते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज फॉर अचीविंग द सुपर कंडक्टिविटी, तो उसके लिए आंसर क्या होगा लिक्विड हीलियम। अब बात करते हैं द एक्चुअल शेप ऑफ F6 की जो शेप होती है वो कैसे हो डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फ्लोइंग फॉर्म स्टेबल प्लस फॉर ऑक्सीजन स्टेट, तो जो Ce होता है सीरियम होता है उसकी जो ऑक्सीजन स्टेट वो होती है क्या 4 होती है सी सीजियम की। आगे बात करते हैं द इंटेंस कलर ऑफ KMnO4 कैन बी अकाउंटेड बाय ligand to metal charge transfer transition. Lanthanide for which +2 and +3 oxidation state are common is यूरोपियम के लिए। विच ऑफ द फ्लोइंग सीक्वेंस फॉलो द अर्विन विलियम ऑर्डर, तो क्या होगा Mn2 ग्रेटर देन Fe2, Fe2 वो Mn2 पॉजिटिव लेस देन Fe2, Fe2 लेस देन CO2 and CO2 less than Ni2 and Ni2 less than Cu, but Cu is greater than dragon पॉजिटिव। आगे बात करते हैं हम इसमें NiCN की जो तीन जो कंपाउंड होते हैं इन तीनों की स्ट्रक्चर कैसे होगी, तो ये जो स्ट्रक्चर होगी ये होगी स्क्वायर प्लानर, बट ये क्या होगी डायमैग्नेटिक। और ये वाली जो स्ट्रक्चर होती है ये होते हैं हमें टेट्राहेड्रल, तो ये वाली स्ट्रक्चर भी क्या होती है डायमैग्नेटिक। लेकिन जो NiCl की Cl4 - 2 चार्ज वाली जो शेप होती है ये होती है हमें टेट्राहेड्रल, और ये क्या होती है पैरामैग्नेटिक। तो हमें ध्यान रखना कि ये दोनों क्या है टेट्राहेड्रल, बट इसमें से ये वाली क्या है पैरामैग्नेटिक, और ये वाली क्या है डायमैग्नेटिक, और ये वाली क्या है हमारी स्क्वायर प्लानर और साथ में क्या है डायमैग्नेटिक। आगे बात करते हैं विच अमंग द फ्लोइंग विल बी पैरामैग्नेटिक, तो इसमें जो VCO की होल 6 है वो कंपाउंड कैसा होता है हमारा पैरामैग्नेटिक। अब बात करते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर इन नाइट्रेट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, यानी कि जो नाइट्रेट ब्राउन रिंग टेस्ट होता है नाइट्रेट के लिए उसके अंदर जो कंपाउंड बनता है वो क्या बनता है वो होगा क्या FeS2 की होल 5, यानी कि जो 5 है ये कहाँ पे होगा यहाँ पे, यानी कि FeS2 की होल 5 NO पॉजिटिव 2। उस वक्त में क्वेश्चन आया जाता है कि इसमें जो NO की पॉजिटिव वो ऑक्सीजन स्टेट है वो क्या होते हैं, तो वो क्या सी होते हैं हमारी माइनस वो +1। ओके आगे बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ विल्किंसन कैटलिस्ट इज, यानी कि जो विल्किंसन कैटलिस्ट होता है उसका जो ऑक्सीजन स्टेट होता है वो क्या होता है +1। अगला क्वेश्चन है हमारा द नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑन द कार्बन कार्बन, यानी कि जो कार्बन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं हमारे पास, एक होते हैं सिंगलेट जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं पेयर्ड स्टेप से, और एक होती है क्या ट्रिपलेट जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं अनपेयर्ड। तो इसमें क्या है कि जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसका आंसर क्या होगा हमारे लिए 2 होगा। आगे बात करते हैं द नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम इन द अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज, तो इसके अंदर कितने एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं वो होते कितने 5। आगे बात करते हैं हम अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है एनोमर्स का। आगे बात करते हैं हम टेबल शुगर इज ए, तो जो टेबल शुगर होती है वो क्या होती है डाइसैकेराइड ऑफ डी ग्लूकोज एंड डी फ्रक्टोज। आगे बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की इन लैक्टोज
द रिड्यूसिंग पार्ट इज क्या होता है उसमें, ग्लूकोज। आगे बात करते हैं, द नंबर ऑफ ट्राइपेप्टाइड फॉर्म बाय 3 अमीनो एसिड, तो उसका आंसर किसका क्या होगा, 6। जो उसने कहा कि 3 अमीनो एसिड, तो हम क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो उसका आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। आगे बात करते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की, रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज विद NaBH4 गिव, तो वो अगर ग्लूकोज का रिडक्शन होता है बाय NaBH4 के थ्रू, तो उसमें क्या बनता है, सोर्बिटोल। आगे बात करते हैं, द रैपिड इंटरकन्वर्जन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज इन सोल्यूशन, तो उसको क्या बोलते हैं, म्यूटाफ्लोटेशन। आगे बात करते हैं, द प्रोस्टेटिक ग्रुप इन ग्लाइकोप्रोटीन, तो उसके अंदर जो प्रोस्टेटिक ग्रुप होता है वो क्या होता है हमारा, कार्बोहाइड्रेट। आगे बात करते हैं, द रिएजेंट दैट कैन बी यूज टू डिफ्रेंशिएट एल्डोज एंड कीटोज, यानी कि अगर हमें ये वो करना है कि डिफ्रेंशिएट की जो एल्डोज होगा और जो कीटोज होगा, उसमें हमारे पास दो कंपाउंड है, हमें पता है कि दोनों कंपाउंड क्या है कि कौन सा एल्डोज है कौन सा कीटोज, तो उसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं जिससे, ब्रोमीन वाटर के थ्रू। तो आज हमने क्या बात की है कि 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट एग्जाम। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए उन बच्चों तक जिनका नीट का एग्जाम होने वाला है, और उन सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। थैंक यू सो मच।